अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन। हाँ जी, तो जनाब ये ब्लॉग जो है मैंने जुमरात से शुरू किया था, जुमरात की अर्ली मॉर्निंग से। और अभी जो टाइम 6:30 बज रहे थे और आज मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी सी जो है ना उठने में लेट हो गई हूँ, तो मैंने जो है ना अपनी वॉक कैंसिल कर दी, क्योंकि फिर हस्बैंड को जो है ना 7:30 बजे तक मुझे नाश्ता वगैरह सब कुछ देना होता है, ताकि वो जो है ना टाइम से अपने काम के लिए निकल जाएँ। तो नाश्ते में ये कुछ था, चाय थी, साथ मैंने आटा गूँध के रख दिया था ताकि आटे को मिल जाए रेस्ट। जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं वो रोज़ यही बोलते होंगे, अल्लाह ये रोज़ ही आटा गूँधती है। तो भाई रोज़ खाते हैं तो रोज़ तो आटा गूँधना पड़ेगा, फिर सही है। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब है। तो इसलिए भी ना मुझे तीनों टाइम माशाल्लाह से जो है ना आटा गूँधना पड़ता है। इधर खैर मुझे कोई मसला नहीं, मेरी तो अब आदत हो गई हैगी। तो अब जब मुझे आटा ना गूँधना पड़े तो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह कोई तो कमी रह गई हैगी मेरी लाइफ में। तो खैर इधर जो है ना मैंने दाल गरम कर दी, और हमारा बहुत अच्छा सिंपल और देसी सा नाश्ता होता है। या गर्मियों में तो खैर लस्सी होती थी, लेकिन अभी जो है मौसम ठंडा हो गया, तो ठंडे मौसम में जो है चाय लाज़मी है। आज का जो दिन में 2 से 3 दफ़ा भी चाय हो जाती है। और अभी जो है ना कोई भी नहीं उठा था, मैं इस खुशी में थी कि फटाफट से जो है ना मैंने चाय रख दी है कि जब तक आटे को रेस्ट मिलेगा मैं जो है ना सहन में ना झाड़ू मार दूँगी। अदरवाइज़ जो है ना रोज़ाना फ़र्श धोती हूँ तो वो नहीं सूखता, और मुझे ना फिर उलझन होती जब तक वो फ़र्श ना सूखे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चे बाहर से जब घर में आते हैं तो वो कीचड़ और मिट्टी हो जाती है। लेकिन जैसे ही जो है ना मैं, तो इतने में मैंने देखा कि अरमिश जो है ना वो उठ चुकी हैगी। तो मैंने उसको कहा कि आप जाओ चप्पल पहन कर आओ, क्योंकि फिर वो ठंडे मतलब नंगे पाँव जो है ना वो ठंडे फर्श पे फिर रही होती है। तो फिर रात में बैठ के रो रही होती है, मम्मा मेरे टांगों में दर्द है। तो ये है कुछ सुबह सुबह के इनके हालात। तो ये पापा का जो मोबाइल है ना उनके बिस्तर से ना बरामद करके ले आइए कि जब तक दोनों भाई सो रहे हैंगे तो मुझे ना कुछ लगा दो और मैं वो देख लूँगी। तो बस ये अपना जो इसको ये बड़ा पसंद है, जो डॉल को क्राफ्टिंग के ज़रिए बना रहे होते हैं ना, तो ये बड़ा पसंद से देखती। बल्कि ये नहीं, दोनों बेटे जो है ना उनको भी इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम जो है ना वो जाके ये देख लो, तब तक जो है ना मैं नाश्ता बना लूँगी। और अनमिश की जो ड्रेसिंग है ये इसकी खुद की हुई है कि जब से मेरी बेटी को कपड़े पहनना आए ना, तो मतलब आप नहीं सोच सकते कि ये किस तरह से जो है ना सारा दिन कपड़े चेंज करती रहती है। पहले तो ना ये एक कमीज़ पहनती थी, और एक कमीज़ को ना जब इसको उतारना नहीं आती थी तो ये दूसरी कमीज़ ऊपर पहन लिया करती थी, दूसरी के ऊपर तीसरी पहन लिया करती थी। उस टाइम पे मेरे अब्बू कराची से आए हुए थे, तो वो उसको देख देख के ना बहुत हंसते थे। तो वैसे भी सारे बोलते हैं ये जो है अपनी मम्मा की कॉपी है, तो इसलिए भी जो है ना ये बड़ी लाडली है मेरे अब्बू की, मीन्स के अपने नाना अब्बू की। तो है इधर जो है ना मेरे गरम गरम पराठे बना लिए थे और चाय वगैरह रेडी हो गई थी। और आज जब मैं अपने कप को देख रही हूँ वीडियो में, तो मुझे याद आ रहा, अल्लाह जी मेरे तो सारे कप ही टूट गए होंगे। और टूटे भी इत्तेफाक से, लोगों के बच्चे कप तोड़ते होंगे, और इधर जो है ना बच्चों की मम्मा से कप टूट गए हैं। खैर इधर जो है ना मैंने कंबल वगैरह नाश्ते, ये आई थिंक इवनिंग का टाइम है कहाँ। असल में जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना फिर कुछ चीज़ें जो है ना वो नहीं याद रहती, लेकिन हाँ ये इवनिंग का टाइम है। बच्चों को मैंने मस्जिद भेज दिया था, और फिर जो है ना मैं लग पड़ी अपने खलारा जितना भी था वो समेटने में। और हस्बैंड जो अभी तक नहीं आए थे, और आज मैं बना रही थी उनके लिए उनकी पसंद की फेवरेट चाट। उनको उनको नहीं पता था मैं उनके लिए चाट बनाने वाली हूँ, और वो भी काम से भी नहीं आई थी। तो मेरा दिल था कि उनके आने से पहले जो है ना मैं उनके लिए अच्छी सी चाट बना के रख दूँ। इधर मैंने जो है ना कुकर में चने और आलू जो है ना वो मैंने काफ़ी टाइम पहले के उबाल के रख दिए थे। और अभी थोड़ी देर पहले जो है ना मैंने वो बूंदियों की जो है ना वो रेसिपी देखी, तो बेसन से ना वो लाइव विद आमना ने सिखाई थी। आई थिंक काफ़ी पहले की वीडियो होगी उनकी। तो 2 से 3 साल पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी ना, ये बूंदियाँ सिखा रही थी, आई थिंक रमज़ान की वीडियो थी। तो वो मेरे आंखों से वैसी ना गुजर गई वीडियो। तो फिर मैंने ना उसको कहा कि क्यों ना ट्राई करूँ। तो फिर मैंने जो है ना किचन में आ गई और अपना जो खुराफाती दिमाग था ना वो लगाया और ट्राई करने बैठ गई। लेकिन जिस चम्मच से मैंने उसको ट्राई किया उसके होल बहुत छोटे से थे। और अच्छा मैंने बेसन में ना सिंपल नमक, हल्दी और लाल मिर्च और बेकिंग पाउडर डाला था। और यकीन करें ये जो बूंदियाँ हैं ना, इतने मज़े का फ्लेवर था, इतने मज़े का फ्लेवर था कि मैं बता नहीं सकती। तो खैर मैंने जब इसे जिस चम्मच से जो मैं ना ये फ्राई कर रही हूँ ना, उसी चम्मच से ना मैंने डाला था, लेकिन उसके होल बहुत छोटे थे, तो वो बहुत बारीक बारीक सी बूंदियाँ बन गई थी। तो वो तो फिर नज़र भी नहीं आनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ ना वो चम्मच से डाल के देखती हूँ। तो मैंने चम्मच से छोटी छोटी करके डाली। अच्छा वो बेकिंग पाउडर ज़्यादा देर तक जो है ना मैंने नहीं रखा, मतलब जो बेसन में मैंने मिलाया था ना, तो मैंने बेसन को ज़्यादा देर नहीं रखा। और अगर बेसन को थोड़ा रेस्ट मिलता तो सारी जो ये ना फुल्कियाँ ये अच्छी फूल जाती, लेकिन ये अभी इसलिए नहीं फूली क्योंकि बेसन को रेस्ट नहीं मिला था। लेकिन
लेकिन कुछ जो है ना बहुत अच्छी फूली थी और बहुत अच्छा इसका जो है ना वो टेक्सचर था अंदर से, और ये इतनी सॉफ्ट और सबसे बढ़ के ये बहुत टेस्टी बनी थी। आप चाहो तो उसको ट्राई कर सकते हो इंशाल्लाह। फिर कभी जो है ना मैं इसकी डिटेल से आपको रेसिपी बताऊँगी। ये बहुत बहुत ही मज़े के बने थे, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि इतने मज़े की बन जाएंगी जितने मज़े की ये बन गई थी इत्तेफाक से। तो इधर जो है ना दही, अब दही में जो है ना मैंने हरी चटनी मिला के डालती। हरी चटनी में अब धनिया पुदीना और ज़ीरा और हरी मिर्चों को ना मैंने कूट फंड के डाल दिया था। और उसके बाद जो है ना अपनी चाट में जो है ना वही आलू चने और जो मैंने फुल्कियाँ घर में बनाई थी, ये सब कुछ जो है ना घर का बना हुआ हैगा। बस दही जो है ना वो मैंने बाहर से मंगाया हैगा। तो टमाटर प्याज सारा कुछ डाल दिया, और चाट पकाते हुए मुझे इतनी मुश्किलात कुछ ऐसी थी। चूल्हा मतलब मैं जलाने बैठी तो लाइटर गुम हो गया था, और जिस टाइम मैं पकौड़ियाँ बनाने बैठी तो मुझे चम्मच नहीं मिल रहा था, और उसके बाद जो है ना मुझे प्याज टमाटर काटना था तो मुझे छुरी नहीं मिल रही थी। तो कुछ ऐसे चल रहा था मेरे साथ। खैर दी एंड ये है कि चाट फाइनल बन गई। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जुम्मा मुबारक। तो अभी जो है ना मैं और मेरी बेटी जो है ना हस्बे आदत में इतना जल्दी उठ जाती है कि, तो हमने बैठ के जो है ना मुर्गियों को उनका दाना पानी करवाया, क्योंकि वो जो है ना सुबह हमसे पहले उठ गई। तो हमारे कमरे के ना बाहर खड़े होकर ठुंग 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 करके दरवाज़ा हमारा बजा रही थी। तो फिर मैं उठ के आई, मैंने जो है ना इनको दिया, रोटी छोटी दी। उसके बाद जो है ना बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग कंबल में लेटे, और उनको लगा के दिए कार्टून, ताकि वो कार्टून देखें और मैं आगे उनके लिए नाश्ता बनाना। और ये मैं आज था बच्चों का नाश्ता, आज पराठा नहीं था, आज फ्राइडे, तो फ्राइडे को रस वगैरह ही खाते हैं। और किचन में बर्तन बेशुमार थे, वो इसलिए थे क्योंकि रात में जो ना मोटर थोड़ा सा मसला कर रही थी, वो नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से जो ना टैंकी में पानी नहीं था और बर्तनों का ढेर लग गया था। तो मैंने कहा चलो सुबह ही धोंगी, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। और अभी जो है ना तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था, और मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो चुके थे। लेकिन जैसे काम ख़त्म करके मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों ने फिर कपड़े चेंज करके ना इधर उधर फेंके हुए हैंगे। और हस्बैंड जो है इस टाइम मेरे ख्याल से मुझे पकाने का जो है ना वो देख के फिर से बाहर निकल गए थे। तो आज ना धूप बहुत अच्छी थी, तो मैंने चारों रूम की ना एक दफ़ा अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद ना तो मैंने रूम खुले छोड़ दिए थे कि रूम को जो है ना अच्छी सी ना वो धूप लग जाता है कि स्मेल जब मतलब मुसलसल बंद रहता है ना रूम, तो उसमें एक मखसूस सी एक स्मेल आ जाती है ये अजीब सी। तो इसलिए ना सारे रूम मैंने अच्छे से खुले छोड़ दिए ताकि उनको धूप वगैरह लग जाए, जिससे ना उनकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और ये लकड़ियाँ हमने काट के जो है ना चारपाइयों के नीचे रख दी हैं, वरना बारिश होती है तो ऊपर छत पर गीली हो जाती हैं, और जब हमें कभी ज़रूरत होगी तो गीली लकड़ियाँ हमारी किसी काम की नहीं होंगी। और ये किचन में भी धो के गई थी तो मैंने देखा ये छत से जो है ना मिट्टी का ढेर आके गिर गया है। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खैर अब गुस्सा पी गई थी और क्या कर सकते थे। तो इधर जो है ना फिर मैंने पकाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, ये जो मतलब पुलाव की रेसिपी इससे पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा जो है ना अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं ये शेयर करना नहीं चाहती थी। लेकिन जो है ना मेरी एक फ्रेंड बहुत प्यारी सी मरियम मुग़ल, जिन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि तुमने जो है ना पुलाव की रेसिपी को व्लॉग में लाजमी शूट करना है, तो इसलिए जो है ना मैंने ये रेसिपी शूट की। तो मरियम मैं आपको खिला तो नहीं सकती, मरियम और प्यार से हम उन्हें कहते हैं अनारकली तो मैं आपको खिला तो नहीं सकती, हाँ, लेकिन मैं जो ना आपके नाम ये रेसिपी करती हूँ पुलाव की। तो ये कभी ज़िंदगी रही है आपकी और मेरी मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह जो है ना अपने हाथ से बना वो ये आपको मैं पुलाव लाजमी खिलाऊंगी। तो ये जो रेसिपी है ये मेरी बहुत प्यारी सी दोस्त मरियम मुग़ल के नाम, जो कि मेरी दोस्त भी हैं और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। और ये निम्को मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे लिए लेकर आए थे। जब वो घर पे होते हैं ना और शॉप पे कोई भी नई चीज़ आती है तो बोलो, क्योंकि मैं तो बाहर जा सकती ही नहीं हूँ ना, तो मुझे पता है शॉप पे क्या मिलती, तो वो कोई भी जो है ना नई चीज़ आती है ना तो वो लेकर आते हैं बड़े शौक से, और मुझे कहते हैं ज़ेबो तुम ना ये चेक करके बताओ कैसी कैसी है ये, फिर मैं तुम्हें यही ला के दे दिया करूँगा। तो बस हमारा ऐसे कोई एक चीज़ हमें अच्छी लग जाए फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो मैं साथ साथ खाती भी रही, और वैसे भी जब तक मुँह चलता रहे ना मेरा, मैं फिट रहती हूँ। तो खैर इधर जो है ना हमने पुलाव की तैयारी कर दी, और जितना ये सिंपल होता है उतना ही मज़े का होता है। अच्छा, मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी शेफ़ हूँ, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी बनाती हूँ मेरी फैमिली, मतलब मेरे हस्बैंड हो गए, जब घर में थी तो मेरे पेरेंट्स, और अब जब शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं, और बल्कि खुशी से खाते नहीं बल्कि वो तारीफ़ भी करते हैं। और मेरा बड़ा बेटा वो तो इस तरह तारीफ़ें करता है कि जैसे उसकी मम्मा पता नहीं कितनी बड़ी कोई शेफ़ हैंगी। तो वो बार बार कहते हैं मम्मा बड़ा स्वाद आया, मम्मा बड़ा स्वाद आया, आपने तो मम्मा बहुत अच्छा बनाया। तो वो इस तरह से ना मेरी मतलब करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इतना अच्छा खाना तो बना ही लेती हूँ कि मेरी फैमिली जो है ना वो सेटिस्फाई होगी, बहुत अच्छे और खुशी से खा लेती। तो मेरे लिए जो यही होता है कि मेरी मेहनत मुझे वसूल हो गई। तो इधर चावल भिगो के रख दिए थे, इधर मैंने हरी धनिया और हरी मिर्च रख दी थी। तो
इसलिए जो है ना अब फटाफट से मैंने खाना बनाना था क्योंकि फिर जुम्मे का टाइम हो जाना था। और इधर मैंने सलाद काट ली थी क्योंकि दही जो है ना मैंने इनको भेजा था, मैंने कहा आप जाके दही पता करके आ जाओ। तो ये इन्होंने कहा कि दही ख़त्म हो गया है, इस टाइम दही नहीं मिलता। तो फिर मैंने फिर जो घर में जो मूलियाँ पड़ी थी, प्याज था, उनकी बस सलाद वगैरह बना ली। खैर मुझे तो इतना सलाद वगैरह इतना ख़ास पसंद नहीं है। और बाहर की सूरत हाल कुछ ऐसी थी, बच्चे जो है ना अपना तोड़ा फोड़ी खेलने मतलब मसरूफ़। आज जो है ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे अपने दोस्त के पास, उन्होंने ना ये मूलियाँ वगैरह उगाई हुई, तो वहाँ की ना ताज़ी और बहुत ताज़ी ताज़ी मूलियाँ लेकर आए थे, इसलिए बैठ के खा रहे थे। अच्छा, यहाँ हमारा मज़ेदार यम्मी सा जो है ना पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया था और फिर हम खा पी के सो गए। अब जब हम खा पी के उठ चुके हैं और अभी जो है ना बच्चे जो है ना वो सो रहे थे, तो मैंने कहा उनके सोने से पहले उठ के जो है ना उनके कपड़े इस्त्री कर दूँ। तो अभी बस मैंने चुटकी बजानी और फटाफट जो है ना बच्चों के कपड़े प्रेस हो जाने। तो ये देखा आपने हमारी चुटकी का कमाल, हमारी चुटकी से सारा कुछ हो जाता है। तो इधर जो है ना बच्चों को मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दी तीनों को। तो अपनी बेटी को मैंने कहा आज मैं तुम्हारी कंघी कर लूँ, और ये कंघी बिल्कुल भी शौक से नहीं करवाती। कंघी करवाते हुए ये इतना रो रही होती है ना कि बस इसको ऐसा होता है मैंने डंडे मार के बैठाया है, तो ये बहुत रोती है ये। अच्छा, जब से मैंने अपनी बेटी के बालों में वो प्याज का रस लगाया है ना, साथ में इसकी हेयर ऑयलिंग जो है ना मैं 2 दिन बाद लाजमी कर देती हूँ, तो माशाल्लाह इसके बाल बहुत अच्छे हो गएंगे। इसके बाल वैसे तो बहुत ज़्यादा गोल्डन है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा दिल था मेरी बेटी के जो बाल है ना वो काले हों, मेरी तरह ना हों, पर ये मेरी तरह ही भूरे भारे अजीब से बाल हो गए इसके। तो खैर अब बदले तो जा नहीं सकते हैं। जब मैं अपनी पड़ोसन को कहती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह अर्मिश के बाल देखो कितने भूरे हो गए हैं, मुझे नहीं पसंद, कहती कलर कर दो। तो वो मैंने कहा हाँ कलर कर दूँ, ताकि हर हफ्ते जो है ना फिर वो कलर ही हो। जी बेटे, जिस टाइम मेरे बच्चे मस्जिद गए थे ना, तो उस टाइम जो है ना मैं एडिटिंग करने बैठी थी, और अभी मेरे बच्चे पढ़ के आ ही गए, तो मेरी एडिटिंग और वॉइस ओवर में कर रही हूँ। तो मुझे मैक्सिमम जो है ना सारा कुछ करने में पूरा 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। इधर जो है ना अपनी बेटी को मैंने बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा से रेडी कर दिया था। तो अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें। अल्लाह पाक जितनी प्यारी प्यारी हमारी बच्चियाँ हैं, इनके नसीब भी जो है ना अल्लाह पाक इतने ही प्यारे से करें। तो अच्छा, मेरी बेटी ने कभी भी ड्रामा नहीं किया कि मैंने मस्जिद नहीं जाना, लेकिन जो मेरे दोनों बेटे हैं ना उनका रोज़ एक ना एक ड्रामा होता है। कभी उनके पेट में दर्द होता है, कभी उनके सर में दर्द होता है, और कभी कभार तो कहते हैं हमारे हाथों और टांगों में भी दर्द है। तो आज जो है ना हमने छुट्टी करनी है। तो खैर आज इनके पापा घर पे थे, तो उनका जो है ना मैंने डर देख के ना मैंने कहा आप लोग जाओ, और जब आप लोग वापस आओगे ना तो मैं आप लोगों के लिए ना चीज़ी मंगा के रखूँगी। तो अभी फ़िलहाल जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वो लोग वापस आ चुके हैंगे और मुझे कह रहे हैं मम्मा आपने कहा था ना वापस आएंगे, आप हमें चीज़ी लेके दोगी, तो आप हमें चीज़ी लेके दो अब। तो खैर ये छोटा बेटा, और ये थोड़ा सा छोटा इसलिए कैमरे में पूरा नहीं आ रहा था। और अक्सर जो है ना मैं मोबाइल लेके ना, मतलब एक हाथ से मोबाइल लेके ना एक हाथ से काम कर रही हूँ, तो बड़ा मुश्किल लगता है। आज मैंने अपना ट्राईपॉड लगाया, तो मुझे ट्राईपॉड में कंफर्टेबल नहीं फील करती, लेकिन मैंने कोशिश अब नेक्स्ट यही करूँगी कि मैं ना अपना ट्राईपॉड जो है ना वो यूज़ करूँ। तो इधर जो है ना मेरा बड़ा बेटा, जिसका जो है ना सारा फोकस कैमरे में था कि मेरी तस्वीर जो है ना वो अच्छी आ जाए। तो ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना, बड़ा फैशनेबल है। इसको होता है कि मैं अपने आप को जो है ना अच्छा सा किट में रखूँ, फैशन मतलब साफ़ कपड़े हों, अच्छी हो, नई जूती हो, कंघी जो है ना मेरी अच्छी हो, तो ये अपने आप को ना बड़ा अच्छा और फिट रखता हैगा। अगर मैं कभी ना भी कर पाऊँ ना, तो ये अपने आप को जो है ना बहुत अच्छे से फिट रखता हैगा। तो चले आज की मैंने सोचा हम ना अपने व्लॉग के एंड में जो ना एक अच्छी बात करेंगे। तो आज की अच्छी बात आप सबों के लिए ये है, आज की जो बात है वो मर्द हजरात के लिए है। तो आज की जो बात है वो मर्द हजरात के लिए ये है कि प्लीज़ आप किसी भी लेडी को, चाहे वो आपकी फैमिली की, चाहे वो आपकी फैमिली के बाहर है, स्पेशली अपनी मदर, अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी बेटी, किसी को भी डिग्रेड मत करें कि भाई आप कुछ नहीं कर सकती, या औरत आपका काम यही आप बच्चे देखो, घर देखो, हांडी पकाओ और रोटी पकाओ, बस इसी में जो है ना आप ख़त्म हो जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं। तो प्लीज़ लेडीज़ को रिस्पेक्ट दें और उनको डिग्रेड मत करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के ब्लॉग को मैं इसी प्यारी सी बात के साथ एंड करती हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत मेहनत लगती है यार ब्लॉग बनाने में। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।